तो आखिर क्यों चाइना एक आइलैंड नेशन ताइवान के पीछे पड़ा? एक छोटा सा टापू आखिर चाइना के लिए इतना जरूरी क्यों? दरअसल ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में जाने से पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि ताइवान और चाइना दोनों ही अपने आप को रियल चाइना होने का दावा करते हैं। मतलब दोनों ही चाइना है, बस एक कम्युनिस्ट चाइना है और एक लोकतांत्रिक चाइना है। तो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान जब चाइना के लोगों पर क्रूरता कर उनकी जमीन हथिया रहा था, तब ये ताइवान था जिसने जापान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और यूएसए के साथ मिलकर इंपीरियल जापान को हराया था। उस समय मेनलैंड चाइना पर रिपब्लिक ऑफ चाइना का रूल था, जिसके लीडर चियांग काई शेक थे। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनकी आर्मी काफी कमजोर पड़ गई थी, जिसका फायदा उठाते हुए माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने एक सिविल वॉर स्टार्ट कर दी। अब इस वॉर में चियांग काई शेक हार गए और उन्हें उनकी आर्मी और उनकी फैमिलीज के साथ ताइवान की तरफ भागना पड़ा। अब अगर कम्युनिस्ट चाहते तो ताइवान पर भी कब्जा कर सकते थे, पर बीच में एंट्री हुई यूएसए की। दरअसल उसी समय कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पर भी हमला कर दिया था और यूएसए को ये डर था कि अगर कहीं चाइना ने ताइवान को हथिया लिया तो वहाँ पर भी कम्युनिज्म फैल जाएगा, जो कि यूएसए नहीं चाहता था। और उन्होंने चाइना को धमकी दी कि अगर उन्होंने ताइवान को छूने की भी कोशिश की तो वो उन पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे। फिर क्या था, काफी समय तक दोनों देश अपने आप को रियल चाइना होने का दावा करते रहे, जब तक चाइना ने यूनाइटेड नेशंस में वन चाइना पॉलिसी नहीं लाया। इस पॉलिसी के तहत चाइना का कहना था कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही चाइना होगा और सारे देशों को चुनना होगा कि वह किस चाइना को मान्यता देंगे। और फिर क्या था, वोटिंग हुई और कुछ चुनिंदा देशों को छोड़कर सारे देशों ने चाइना को ही रियल चाइना होने की मान्यता दी। और फिर 1991 आते आते ताइवान ने अपना फोकस अपने आप को रियल चाइना होने के दावे से हटाकर आजादी की तरफ बढ़ा लिया था, जो कि चाइना को बिल्कुल पसंद नहीं था। और वह हमेशा ताइवान से कहता रहता था कि तुम चाइना हो, हमारे हो, आजादी के सपने देखना छोड़ दो। अब आते रियल मुद्दे पर कि आखिर क्यों चाइना के लिए ताइवान इतना जरूरी है। पहला तो जमीन ही है कि चाइना के पास एक्स्ट्रा जमीन होगी और लैंड होगा जिसे वो अपना कह सकेंगे। और ताइवान उनके पास आने के बाद उनके पास पैसिफिक ओशन का एक अच्छा खासा एक्सेस मिल जाएगा। और अगर कभी जापान से उनकी भविष्य में लड़ाई होती है तो ये एक्सेस उनके लिए एक एडवांटेज होगा। और साउथ चाइना सी में भी वो छोटे छोटे देशों पर दादागिरी दिखा सकेंगे। और दूसरा कारण सेमीकंडक्टर। ताइवान दरअसल दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर और 90% एडवांस चिप्स खुद ही बनाता है। ये चिप्स हर जगह यूज होती है, कार्स, टीवी, मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, एआई, राउटर्स और भी कई सारी जगह हैं। और इस कारण की वजह से भी चाइना की ताइवान को लेने की महत्वता बढ़ जाती है।